संतों ने ही जब जब इस देश में वो हुआ, भगवान राम को भी संत बन करके तपस्या बन करके राक्षसों को नष्ट करना, तब आधार सब श्रेष्ठ भगवान, तपस्या से ही यह सृष्टि चलती है, तपस्या से ही भगवान विष्णु है पालन करते हैं, तपस्या से ही जाने, बाकी कोई नहीं जाना। आप फिर ये संसार की माया तो सबको नचाए, सो माया प्रभु सब जगह ही नचावा, जास चरित लखिका हूँ पावा। वहाँ भगवान कहाँ वास रहते हैं? जाके दम्भ कपट नहीं माया, तिनके हृदय में सही रगड़ाया। जिनके नारी से ही विनाश हुआ और नारी से ही सब कुछ यहाँ सृष्टि रचित हुई। आदि शक्ति जैन जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। तो जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारी औलादें अच्छी नहीं होंगी। तो ज्यादातर आज आदमी कई लीलाएं ऐसी हुई कि साक्षात भगवान यहाँ अनसुईया जी, एक हमारे यहाँ के क्षेत्रीय आदमी था, पाठा क्षेत्र का, बुढ़ा था, यादव था, राम कुमार यादव, उसने बताया कि महाराज जी की एक हेमराज अभी भी आते हैं कि अदृश्य संत 1 बजे के 12 के बाद महाराज जी के पास आते। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट के जंगलों में आए हुए थे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी रहते हैं और यहाँ पर रह के तपस्या करते हैं और किस तरह यहाँ रह के और कई सालों से रह रहे हैं किसी को नहीं पता। देख सकते हैं ये घंघोर जंगल है, इसी के बीच में हमको जाएंगे और उनके आगे ही चले जाना उनकी पत्नी। ये माने बनवासी राम, हाँ बनवासी राम, बनवासी राम आश्रम के नाम से ये आश्रम जाना जाता है। महाराज जी कितना पुराना आश्रम होगा ये? अब ये हमारे श्री 1008 श्री रघुवीर दास जी महाराज जी के समय का ये जलाया हुआ है। लगभग ये हमारा धुना जो है 80-90 वर्ष का है, अखंड। अच्छा, ये आपका धुना 80-90 वर्षों से ऐसे ही 70 साल होते हैं। 70-80 साल से ऐसे ही आपका धुना जल रहा है? हाँ बराबर। मैं जितने वर्षों से 30-35 साल, लगभग 40 साल मेरे को यहाँ उतने वर्षों से तो मैं देख ही रहा। इसके बाद भी मैं जब छोटा था तब भी मेरे परिवार वाले यहाँ आया जाया सुनता था। महाराज जी भी मेरे छोटे अवस्था में मेरे गाँव में गए। अच्छा, जब आप महाराज जी जब छोटे थे तब आपका परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है? तब आप संत नहीं थे? छोटे थे तब से माने आपका परिवार यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी बहुत ही पुराना आश्रम है। तो आपके महाराज जी सन्यास भी कब से ले लिए? अब वैसे तो ये पहले से घोर जंगल में ही पहले से चलाया गया। हमारे महाराज जी यहाँ जब आए थे तो ये घोर जंगल प्राचीन मंदिर सूर्य जी में रहते थे। उसके बाद यहाँ भी निर्माण हुआ तो पीछे बाकी जितने निर्माण को सब मेरे सामने में। ये सब आप पहले हमारी एक झोपड़ी थी, पहले छोटी सी मंदिर भगवान की थी और बनवासी भगवान यहाँ आए भी हैं। ये रामचरितमानस में भी इसका वर्णन। ये अपनी के आश्रम से प्रभु कहो, सुनत महामुनि हर्षित कहो, अनसुईया के पद गई सीता, मिले बहुत सुशील मुनिता। अनसुईया जी को सती धर्म का उपदेश भी अनसुईया जी ने दिया और उनको दिव्य वसन भूषण पहनाए, जी नूतन अमन सुहाए, से वस्त्र उनको दिए जो नए होते थे। भगवान को भी अत्रि मुनि उपदेश दिए। वहाँ फिर जब यहाँ से जाने भी लगे, ये नदी का जो प्रवाह है यहाँ उद्गम स्थान है मंगलाकिनी गंगा का, जो निजी तपोबल से सती अनसुईया के निजी तपोबल से आई। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिय निजतप बलयानी, सुरसरी धार नाम मंदाकन, जो सब पातक होता है वो आज भी यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणित है। बिल्कुल प्रमाणित है। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, भगवान राम भी आए। भगवान राम यहाँ से जब जाने लगे तब उन्होंने कहा कि संतत मुँह पर कृपा करके सेवक जान तजे नहीं, मैंने कि मुझको अपना सेवक समझ करके नित्य नया प्रेम मुझको देना और मेरा जो कार्य है जिसमें कार्य को लेके लक्ष्य लेके चला हूँ मेरा पूरा। फिर अत्रि आदि मुनि बर बहुवस हैं, करहि जोग जब तब तन कसें। अत्रि के अलावा भी यहाँ संत और भी ऋषि मुनि रहते थे। ये चित्रकूट धाम तप लोक
गौत्री अनसुईया, ये अनसुईया धाम ये महेंद्राचल पर्वत है जो समुद्र मंथन में भी लगाया है। हाँ, और गंगा जी जो हमारी आज प्रत्यक्ष प्रमाणित है, जो रामचरितमानस में पुराण में सब में लिखा हुआ। इसी त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने रामार्चा में लिखा हुआ है, रामार्चा पूजन उन्होंने इसी मंदाकिनी के तट पर पहली बार यहाँ मृत्युलोक में उन्होंने रामार्चा की पूजन किया, जिससे यह पृथ्वी रुकी और मृत्युलोक का निर्माण हुआ। तब आगे की कहानी नहीं, पहले जलमग्न सब योगी सब विज्ञानी करे ध्यान तरह बहुत प्राणी सभी लोग तर जाते थे, कोई 84 की रचना नहीं हो पाती। 84 की रचना नहीं थी। तब त्रिगुणमयी माया का ब्रह्मा जी ने राम अवतार हुआ, जिसे त्रेता युग कहते हैं। त्रेता युग माने त्रिगुणमयी माया का आकार आकार मकार तीनों से राम का अवतार हुआ। वो हमारे शास्त्रों वेदों पुराणों में चित्रकूट का वर्णन दिया हुआ है। हमारे जैसे आज के जो महापुरुष है, यहाँ पहले ये घोर जंगल है। अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज हमारे गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, मेरे बाबा। उनके शिष्य जो हुए अभी 2022 में दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में उनका साकेतवासी हो गए। अब वर्तमान में इस आश्रम को मेरा नाम ललित बाबा के नाम से वैसे लोग बाग जानते हैं, वैसे मेरे गुरु जी का सब संतों का दिया हुआ नाम जो है राम शिरोमणि दास है। उस नाम से मुझको लोग बाग कम जानते हैं, किंतु इस नाम का मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। और मेरे जो जानकारी की है, जो आज के संतों के अद्भुत चमत्कार हुए यहाँ पर, ये गंगा जी भी पहले लुप्त थे, थोड़ी थोड़ी इनके प्रवाह थे। जब हमारे बनवासी महाराजा यहाँ के बुढ़े लोग मुझसे बताते थे कि जब बनवासी महाराज यहाँ आए तब यहाँ पर गंगा जी की वर्षा अच्छी तेज हुई, वर्षाएं। पहले वहाँ ये भौरा है, भौरा दहाड़ से लोग बाग पानी ले जाते थे। यहाँ पाठा क्षेत्र की औरतें, रुखमा गांव पड़ता है, रुखमा गांव के तो गाना भी बनाए हुए थे यहाँ की औरतें। गाना तो मेरे से नहीं आता है। गाना भी बना? हाँ, वो गाना बनाए हुए थे। ये लोग लोकल आदमी हैं, इन लोगों से वो गाने आते हैं। फिर मनो समर जाए मन प्रगति लगी, ऐसे कुछ गाज पर रुखमा ददरी, ऐसा कुछ यहाँ लोकल का गाना भी बना है। रुखमा ददरी से इधर से सबको पाठा क्षेत्र का आदमी पानी लेके भौरा से जाता था। भौरा से पानी लेके वहाँ जाते थे सब। पहले पानी की बड़ी त्राही थी, माने उस समय में यहाँ भी सूखा बहुत तगड़ा पड़ा हुआ था। वर्षा हुई, जब यहाँ घोर वर्षा हुई, लोग आना जाना जंगल में कभी कोई आता था, कोई आता भी नहीं था, कोई नहीं आता था। महाराज जी हमारे वहाँ प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहा करते थे। इसके बाद इधर भी निर्माण हुआ, ये धुआं जल गया, वहाँ भी धुआं जलता था। तो ये घोर जंगल में जलाया गया। ये पेड़ जो आपके सामने खड़ा है, ये सूखा मैंने सूखा हो गया था, और सूखा होने के बाद ये हरा हुआ। तो आज जो भी यहाँ चल रहा है, जो भी विकास देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, ये सब संतों की कृपा कर, बिल्कुल संतों की कृपा, क्योंकि भगवान की, क्योंकि मंगल मूल भयो बन करते, कीन निवास रमापति करते। जब मंगलमय हो जाता है पूरा जंगल, तो वहाँ भगवान का वास हो जाता है। तो मैं तो अपने जीवन काल में इस बात का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मुझे तो भगवान के ही द्वारा आकाश वृत्ति से इस धुआं में आता है सब। आकाश वृत्ति से मेरे यहाँ अतिथि सेवा भी होती है, और भी सेवाएं होती हैं, गौ सेवा भी रही। और काफी संत भी यहाँ रहे, पर रुकने के लिए कोई रुका नहीं। रणछोड़दास जी ने भी यहाँ तपस्या किया, किंतु वो भी जाकर के जानकी कुंड में विकास किया। यहाँ जो संतों का विकास हुआ, परमानंद परमहंस जी थे, तो हमारे बनवासी महाराज अनंत श्री रघुवीर दास जी का नाम जी। तो संत ही यहाँ पे अपना कुटिया बना पाए, टिक पाए यहाँ पे, बाकी लोग नहीं टिक पाए। आज भी नहीं, आज भी नहीं। तो 2 ही आश्रम हैं यहाँ पे जो बनवासी नाम से जाने जाते हैं, और हम श्री जी। तो महाराज जी, आपके जो महाराज जी थे वो कितने साल के रहे हैं? अब ये जो मेरे गुरुदेव तो अभी 96 साल के, लगभग 97 साल के होकर के खत्म हुए, और बालापन में वो आए थे। अच्छा, बालपन से। हाँ, मैंने 14-15 साल के लोग बात बताते थे, महाराज जी भी ऐसे बताते थे, अखंड हंसी।
आए थे जी। और उनका सारा जीवन यहीं पर व्यतीत हुआ। अखंड आश्रम के संत। तो महाराज जी तो आपको इसके बारे में बहुत ही विस्तार जानकारी बताए होंगे कि जब वो यहाँ पे स्टार्टिंग में आए होंगे तो कैसे यहाँ पे अभी देखिए, अभी जब हम लोग आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम कोई किसी विशाल घनघोर जंगल में अंदर जा रहे हैं। हमारे महाराज जी जब यहाँ आए थे जी तब यहाँ पर महुआ बताया करे कि महुआ बिन करके एक रघुवर दास संत थे, स्वर्गवास हो गया उनका। जी जी तो यहाँ 3 संत महाराज जी के साथ में रहते थे। प्राचीन मंदिर बगल से हमारे ही लगा हुआ प्राचीन जी जी जी। तो वहाँ रहे, तब जंगल से महुआ वगैरह ये बीन करके रखते थे। जी यहाँ कोई आदमी नहीं आता था। और यहाँ तक कि मेरे समय में भी जब मैं आया तब भी यहाँ आदमी बहुत कम थे। बिल्कुल बहुत कम आते थे। जी। भीड़ भाड़ कोई नहीं कोई औरतें, जो आज छोटे छोटे लड़के भी आते हैं। हाँ हाँ वो अद्भुत लीला महाराज जी की हमारे हुई। जी कई लीलाएं ऐसी हुई जी कि साक्षात भगवान यहाँ अनसुईया जी, एक हमारे यहाँ के क्षेत्रीय आदमी था, पाठा क्षेत्र का, बुढ़ा था, यादव था, राम कुमार यादव नाम। उसने बताया कि महाराज जी की और एक हेमराज अभी भी आते हैं कि अदृश्य संत 1 बजे के 12 के बाद महाराज जी के पास आते थे। यहीं से उतरते थे। विशाल जटाएं जैसे हमारी पहले बहुत बड़ी जटाएं थी। आज तो मेरी दाढ़ी महाराज जी के उसमें मेरे भद्र हो गए, मेरी भी दाढ़ी। तो बताया कहे कि जैसे तुम्हारा लंबा शरीर है, तुमसे भी लंबे वो महात्मा आते थे, बहुत विशाल जटा रहती थी। और महाराज जी के पास आए तो कहे कुछ समय हम देखते थे कि महाराज जी उठ करके खड़े हो जाते, बाकी किसी को खड़े नहीं होते। और ऐसा एक बार हमारे सामने भी हमें धोखा तो ये हुआ कि माने कोई ऐसे महात्मा होंगे जैसे हम, किंतु वो एक हमारे साथ में और भी सब हो गए। तो यहाँ अदृश्य संतों के भी पहले लोगों को दर्शन होते थे। एक बार मुझे भी ऐसे हुआ, मैं रात में गया था जंगल में ही, पहले हम लोग शौच किए जाते थे। तो हम तो सोचे ऐसे हमारे जैसे कोई बाबा होगा। तो एक बाबा के सामने जब पहुंच गए और उसको दिखेंगे तो डर के मारे आए, पक्का बाबा उसका नाम हमारे नाथ साहब का है। तो चिल्लाता हुआ आया तो कहे वो अघोरी बाबा आ गया करीब, वो मेरे को ऊपर खपड़ी में रखे दे रहा था, बहुत लंबा। तुमको भी दिखाई दिया? तो मैंने कहा हाँ मुझे भी तो दिखाई दिया, तुम तो सीताराम की आगे चला गया। नहीं वो अघोरी है, तुम नहीं जाना। तब मैं नया महात्मा था, मुझे उस बात का अनुभव नहीं था, उसने फिर बताया। और भी जैसे गृहस्थ लोग आते थे यहाँ पास में, अमरीश राजा की तपोस्थली है, अमरावती उसे कहते हैं, आप जानते होंगे। वहाँ से आने में रात्रि बिरात जैसे कोई ऐसे महात्मा मिल जाए जो ना बता दे, और सुबह जब हो तो वहाँ मिले तो हमें कुछ भगत हमारे आए तो कहें महाराज जी वहाँ एक शांत मिले, और फिर वो दिन में उनकी कोई कुटिया नहीं, कुटिया। अच्छा, रात में मिले तो बताया कि हाँ, कुटिया है। आगी जली हुई ठंडी में, और फिर इसके बाद ना वहाँ आग है ना कुछ है, केवल लकड़ी रखी है। तो ऐसे संत हमको सवेरे डरा गए हम लोग, तो डरते हुए आए। तो ऐसे कई संतों को अनुभव भी आते थे। आज ये विकास हो गया। गंगा जी भी काफी धारा में, मोटी धारा में ये बहती थी, बाद में काफी प्रवाहित हुई, फिर बीच में सूखने लगी। एक परमहंस आश्रम की बगिया से भी धारा गंगा जी की बहती थी। तो आज ये अधर्म का कारण है। हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि जब देश में अपने अधर्म भ्रष्टाचार ज्यादा चालू हो जाएगा उस समय नदी नाले सूखने लगेगी, गौ की हत्या होने लगेगी। आज देखिए गौ का भी सब अपमान है, जबकि ये जीव के लिए तरन तारण है। गंगा, गौ, ब्राह्मण की हत्या हो रही, गौ की हत्या हो रही, बाल हत्याएं हो रही। ये क्या है? सब अधर्म है। अत्याचार इसी को बोला गया, भ्रष्टाचार इसी को बोलते हैं। वो छोटी छोटी कन्याओं के साथ में आज गलत कार्य हो रहे हैं, उन्हें मार भी डालते हैं लोग। कई जगह मैंने ऐसे देखा और सुना, कहने का मतलब देखा तो नहीं, पेपरों में देख करके मैंने वाचा, उस चीज़ों को अनुभव करता हूँ कि ऐसे संसार में भ्रष्टाचार हो रहा। नदी नाले जो हमने देखा था कि बहते थे, मेरे जन्मभूमि का नाला 12 मासी बहता था, वो भी सूख गया। ऐसे कई नदी नाले सूख गए। आज गौ मारी मारी की बग रही है। बिल्कुल। तो अब ये पहले के लोग बाग जो आते थे, सब तपस्वी संत भी रहते थे। तपस्या यहाँ लोगों ने किया। हमारा ये आर्यावर्त है,
विंध्य क्षेत्र है, ये विंध्याचल कहलाता है, आरण्य वन है। यहाँ इतिहास, प्रमाण, शास्त्र, वेद, पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि, हमारे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी इस चित्रकूट पावन भूमि में संत हुए आकर के। आज भी ऐसे ये संतों की भूमि है, संत लोग रहते हैं, क्योंकि संतों ने ही जब इस देश में वो हुआ, भगवान राम को भी संत बन करके, तपस्या बन करके फिर राक्षसों को नष्ट करना, तब आधार सब सृष्टि भगवान, तपस्या से ही यह सृष्टि चलती है, तपस्या से ही भगवान विष्णु पालन करते हैं, तपस्या से ही शंकर जी संहार करते हैं, तपस्या से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। उसी प्रकार से आज हम आप जो मनुष्य यहाँ संत सती सूरमा पैदा है, उन्हीं के बल से यह पृथ्वी का सारा संचालन का मतलब भ्रष्टाचार से, पाप से इस समय भारी है। एक एक से सूरवीर पैदा हुए और आज भी पैदा होते हैं। और चित्रकूट तो तपलोक है, सुख विलास है। यहाँ भगवान राम को भी चित्रकूट महु करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भांत सुपासी। भगवान राम का भी यहाँ बताया गया कि चित्रकूट निस दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत। भगवान निस दिन यहाँ वास करते हैं, आते हैं। अयोध्या तो उनका माने घर ही है, जन्मभूमि। वह चित्रकूट तपलोक उनका तपो स्थलीय, जो 11.5 वर्ष यहाँ भगवान ने तपस्या किया। इसके बाद यहाँ सारा संहार किया राक्षसों का। लाया जाए। प्रथम तो एक होता है, देखो बालक, बच्चों के संस्कार माता पिता डालते हैं। जिनके घर में संस्कार अच्छे पड़ते हैं, उनके माता पिता अच्छी रास्ता चलते हैं, उनके बालकों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं और देखने को भी मिलते हैं कि यहाँ अच्छे संस्कार डाले गए। तो माता पिता से ही बच्चे का भविष्य खराब। जब हम अपने बच्चे को छोटे से अच्छे आचरण में नहीं शिक्षा देंगे, अच्छी जगह में ले जाएंगे, तीर्थों में ले जाएंगे, अच्छे सत्संग में उनको बैठाएंगे, तो उनको मालूम होगा पाप पुण्य के बारे में। जब सत्संग सुनेंगे, हम स्वयं बताएंगे कि हमारी पूर्वजी जो सोसाइटी जैसे हम लोग अपने आचार विचार में जिए, उस प्रकार से हम अपने बच्चे को बताएंगे। बच्चा हमको देख करके अनुसरण करेगा। अब जब संस्कार ही उसमें नहीं पड़े हैं, तो जैसे संस्कार पड़े हैं वही कर्म में तो जाएगा। देखिए आपके टाइम, जैसे शेर का बच्चा है तो शेर ही तो उसका पैदा होता है, और बकरी का बच्चा बकरी तो ही पैदा होगा। तो जब स्वयं उसके माता पिता ही गलत रास्ते के हैं, कुछ लोगों की गलत रास्ताएं दिखती नहीं, क्योंकि पाप किसी का दिखता नहीं, वो स्वयं मनुष्य अपने आप के किए हुए कर्मों के पाप के बारे में जानता है कि मैंने यहाँ अपराध किया, यहाँ मैंने नहीं किया। यहाँ अच्छे काम का तो गाना गाएगा, पर बुरे काम का गाना नहीं खाता। तो ये भविष्य जो बच्चों का संस्कार अच्छा उनमें दिया जाए, उनका अच्छा उपदेश दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी रास्ता बताई जाए कि इस प्रकार से तुम्हें सुख मिलेगा। तो कौन बताए? माता पिता प्रथम बताते हैं, फिर गुरुजन लोग बताते हैं। जैसे शिक्षा ग्रहण करने जाता है, हम लोग जब जाते थे तो हम लोगों को मास्टर लोग नाखून देखा करें, तो जिसके नाखून बड़े हुआ करें उसको कटवाते थे, मारते भी थे। तो कहा करें कि नाखून बढ़ाना पशुता की निशानी और नाखून काटना मनुष्यता की निशानी। तो कहें ये नाखून है, ये तो जानवर लोग रखते। आवाज शिक्षा ही नहीं दी जाती है जी। आहार विहार ये सब सही नहीं है, खान पान। तो पहले के लोग बाग दूध घी सात्विक भोजन आहार ये सब बच्चों को दिया जाता था, शिक्षा उचित दी जाती थी कि अपने बड़े के प्रणाम करना है। आज कोई ये शिक्षा नहीं देता, और जिनके परिवार में नहीं शिक्षा, उन्हीं के परिवार के लड़के गलत रास्ते में जाते हैं। बिल्कुल। तो प्रथम तो खान पान रहन सहन का कमी। मनुष्य तो जैसे आप तैसे सब, जैसे आपके माता पिता जैसे संस्कार डाले होंगे आप में होंगे। बिल्कुल। गलत कहता हूँ तो बताइए। नहीं, सही बात है। तो लोग रहते हैं तो समझ लीजिए सम्मिलित परिवार में रहते हैं। हाँ। बाबा भी हैं, दादी भी हैं, सब चाचा भी हैं, असम्मान भी। बड़े बड़े शहर में देखते हैं कि उनके खाली मम्मी पापा हैं, वो भी अपना काम पे चले गए, और खाली लड़के बच्चे बने वही घर पे। अब उनको क्या शिक्षा मिलेगी बताइए? लड़के बच्चे भी तो नहीं रहते पास में। बिल्कुल। उनको अब बाहर भेजा जाता है। पहले की प्रथा थी, हम अपने समय की बताते हैं कि जहाँ लड़की बड़ी हो जाती थी उसको बाहर नहीं भेजा जाता। गाँव में जहाँ तक शिक्षा का है वहीं तक उसे शिक्षा दी जाती थी।
उसको ये था कि ये हमारी मर्यादा है। और नारी स्वयं लक्ष्मी देने वाली होती है। जिस घर में आ जाती है वो घर हरा भरा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ लड़कियां ऐसे आ जाती हैं, कुछ लड़कियां ऐसे किसी घर में पहुंच जाती हैं, कुछ का परिवार का पूरा सर्वनाश हो जाता है। बिल्कुल। तो नारी से ही विनाश हुआ और नारी से ही सब कुछ यहाँ सृष्टि रचित हुई। आदि शक्ति जैन जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। तो जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारी औलादें अच्छी नहीं होंगी। तो ज्यादातर आज आदमी छल कपट लोभ लालच, पहले के लोगों में ये सब भावनाएं नहीं थी। लोग बाग एक दूसरे की मदद जानते थे। गांव देहात के आदमी में किसी गरीब के है गाय भैंसे नहीं लग रही, दूध नहीं है, उसके अपने घर से दे देते थे। उनके बच्चा है दे देते कि उसके भी घर की इज्जत बचे। आज तो आदमी दूसरों की इज्जत को उड़ा रहा है, जबकि दोषों को दबा करके उसे ज्ञान देना चाहिए। उसके अब गुणों को उभारना नहीं चाहिए। पहले के लोग बाग अपनी मर्यादा को बचाते थे कि हमारी मर्यादा है। आज तो जबरदस्ती झूठा भी लोग बाग लगवाते। ये भी आज चल रहा है। बिल्कुल। जो असली कर रहा है वो शुद्ध बचा हुआ पड़ रहा है। पहले सोचते कि हमारी गांव की इज्जत उड़ जाए। तो आज लड़कों और लड़कियों की वैसे बुद्धियां तो अच्छी हैं, पर सब वैज्ञानिक विज्ञान की प्रधानता वाले हैं, आध्यात्म को नहीं जानते। और जब आध्यात्म को कब जानने की कोशिश करते हैं, जब उनको ठोकरें लगती हैं। तो अध्यात्म को उनको कैसे लाया जाए? अब अध्यात्म को लाने के लिए उपदेशों द्वारा ही लोगों को देखा करके, सुना करके, बता करके, उनके जगहों में लोग बाग जिनकी अनुराग है देखते हैं और सीखते भी। आपका सत्संग हम डालते हैं तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है लोगों को। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? कई हमारे भक्तों के लड़के जो उदंडता करने वाले थे अपनी बढ़िया आज रास्ता में चले और बढ़िया प्रथम कीरत मुनियन गाई थे मक्चर सुगम संभाई। ऋषि मुनियों का उपदेश, तो जब स्वयं ऋषि मुनि जो अपना उपदेश दे करके पावरफुल होते हैं, बिल्कुल, तो उनका इलेक्ट्रिकल पावर गृहस्थ को प्राप्त होता है। उस मार्ग को थोड़ा कई लोगों को, हम लोग शराब वराब पीने वाले लड़कों को पति पत्नी का नामेल होने से सब लोगों को कराया, हम समझा बुझा के ज्ञान दे करके बदले। आज उनका जीवन सुखी है, बाल बच्चे हैं, आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी सब आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं, तुमने हमारी बात मान लिया तो तुम सुखी हो गए। तो आशीर्वाद अब कहो चाहे नहीं, पर तुम यदि कर्म नहीं करते तो बाबा का आशीर्वाद भी वहाँ काम करता, वहाँ माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं काम करता। क्योंकि माता पिता गुरु निज कह बाणी भी नहीं विचार करे सुलझाए। माता पिता गुरुजनों का वाणी जो है अनुचित भी हो तो वह भी शुभ कार्य की देने वाली। वो पिता के वचन से चले आए, जबकि अखिल महान विनायक थे, जिन लोगों के स्वामी थे, जिनकी इच्छा से वायु चलती है, वो कुछ भी कर सकते थे, परंतु क्या जाने की जरूरत थी। तो उन्होंने मनुष्य की लीला दिखाई कि एक मनुष्य को ऐसी मर्यादा में जीना चाहिए। अब मनुष्य इतना संघर्षमयी है, परोपकारी है, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो परोपकार के लिए मनुष्य का भी शरीर प्राप्त हुआ है। तभी नहीं 50 साल की कलयुग को राजा ने उम्र दिया था, तो 100 वर्ष की आयु बनाई। जब अन्य जीवों ने इनको अपनी आयु दिया कि ये मनुष्य है, हम लोगों को भोजन देगा, हम लोगों की रक्षा करेगा प्रभु, इसकी और आयु बढ़ाई जाए। तब मनुष्य की को आयु बढ़ाई गई 100 वर्ष कलयुग में। कलयुग काली माने होता है कलह, युग माने होता है परिवर्तन। आज कलह रूपी समय हो गया। आज घर घर में कलह मची हुई है, देश में कलह मची हुई है। कलह है, युद्ध क्या है? कलह है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे देश में राष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारा जो भी दुश्मन राज्य होगा वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, नाना प्रकार की महामारियां आएंगी, वज्रपात गिरेंगे, ये सब हो रहा है। बात चला है तो कहीं जातिवाद चल रहा है, तो कहीं धर्मवाद चल रहा है। ये क्या हुआ? राग द्वेष के, इसी में लोग उलझे, इसी में उलझे हैं, इसी में खतरा है। घर घर में राग द्वेष पैदा हुआ, बाप बेटा में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, थोड़ी थोड़ी से हिस्से के लिए लोगों को लोभ है, लोग लालच में एक दूसरे को मारे काटे डाल रहे हैं जी। तो जब बात आई है, जब घर घर में ऐसा मचा हुआ तो हम देश के लिए क्या मरेंगे जी? नहीं, सही बात है। देश के लिए तो तब जब हम होंगे जब सब एक अच्छे होंगे, एक मत से होंगे। तो जब हम अपना घर चला लेंगे, आज राजा जो अपना गांव नहीं चला पा रहा है सर वो, और देश नहीं चला पा रहा,
जब घर नहीं चला पाएगा तो देश क्या चलाएगा? नहीं चला। तो पहले घर परिवार सबके अच्छे सुखी हों, सब में सुमत पैदा हो। जब सुमत पैदा होगी तब हम कुछ देश के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सद्विचार उठेंगे। बिल्कुल। जब सत्कर्म जगेंगे तब तो हमारे घर में सुमत जगेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना। तो सुमति कुमत सब अपने अंदर ही बसती। जी जी। तो सत्संग से सुमति पैदा होती है और कुसंग से कुमत पैदा होती है। तो अच्छे लोगों के पास जब बैठोगे, सियानों के पास बैठोगे, तो जैसा बच्चा होता है उसको सियाने बताते हैं। जी। अब उसे हमें आचरण में उतारना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। जब हम नहीं मानेंगे, जबरदस्ती आग में हाथ में डालेंगे, हम तुमको रोक रहे हैं कि बेटा ये आग ही है, इसमें हाथ मत डालो, इसमें जल जाओगे। तो तुम्हें मानोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं मानोगे तो इसी में दुखी हो जाओगे। तो पाप पुण्य दिन रात, ये तो रातों दिन सुख और दुख और पाप पुण्य होते रहते हैं। ये तो अपने आप होते हैं मनुष्य से। तो पाप पुण्य के बारे में कोई नहीं जानता। पर जितना भी शास्त्रों वेदों पुराणों में लोग उपदेश देते हैं कि पाप ऐसा है, अपने माता पिता उपदेश देते हैं कि बेटा ये पाप है, ऐसे उसको मान करके चलना चाहिए, तभी जीवन सुखी सार्थक हो सकता है। और मनुष्य को अपनी सगुण जिंदगी जीने के लिए तरीका सीखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को सुखी देखने के लिए, तो अपने आप के दुखी होने के ही रास्ता अपना लेता है तो करेगा। लेकिन उसके लिए रास्ता बताने वाले भी होने चाहिए। रास्ता बताने वाले अच्छे लोग कम मिलते हैं, अच्छे लोग, बुरी रास्ता को ले जाने वाले तमाम बहुत लोग, इनका झुंड का झुंड है जी। इनका सत्य कम हो गया जी, और सत्य की बात मानने वाले कम हो गए। आज लड़कों को जो कहा है, अरे भगवान क्या चीज है महाराज, अगर हमको वहां जाना हो, दिल्ली बम्बई जाना हो तो भगवान भेज देगा। बात भी सही, तो उसको गहरे से बताना पड़ता है। एक हमारे यहाँ भक्त की एक लड़की थी, यहाँ सतना की, तो पूजा पाठ में उसकी मम्मी वगैरह कहा करें, तो कहा मैं क्या होता है मम्मी पूजा पाठ से, भगवान क्या चीज है? तो वो छोटी थी, ऐसे पूछा करे, इतनी छोटी भी नहीं थी, 15-16 साल की उम्र थी, इतनी छोटी उम्र नहीं, तो ठीक है बालापन कहा जाता है। बिल्कुल। मैं एक बार मेरा मुकाबला पड़ा तो उससे मैंने पूछा कि ये बताओ बेटा कि वैज्ञानिक को किसने पैदा किया? कैस भगवान ने। तो मैं कहा तुमको किसने पैदा किया? कैस भगवान ने। तो मैं कहा तुम्हारी मम्मी को किसने पैदा किया? कैस भगवान ने। तो हमने कहा जब सब चीज़ भगवान ने रचा यहाँ मृत्युलोक में, तो भगवान श्रेष्ठ है कि विज्ञानी श्रेष्ठ है? बताओ। जब विज्ञानी पैदा नहीं होता तो हमने कहा ये जो ज्ञानी थे मोहि प्रिय विज्ञानी, विज्ञानी थे मोहि प्रिय निज दासा, विज्ञानी से भी श्रेष्ठ दास है जो भगवान की आशा में रहता है। विज्ञान एक हमारी खोज है, बिल्कुल खोज है, मंथन है, हमारा ज्ञान है जी। पर भगवान शाश्वत, ये विज्ञान नष्ट होता है कि नहीं होता जी। गाड़ी घोड़ा से ही आदमी मरता है और गाड़ी घोड़ा में पहुंच भी जाता है, बिल्कुल पहुंच जाता है, और एक पल में वहां भी पहुंच जाता है, बिल्कुल। तब ये लीला तो भगवान ही जान सकते हैं, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, बाकी कोई नहीं जाना। आप फिर ये संसार की माया तो सबको नचाया, सबको नचाया, सो माया प्रभु सब जगह ही नचावा, जास चरित लखिका हुन पावा। वहां भगवान कहाँ वास रहते हैं? जाके दम्भ कपट नहीं माया, तिनके हृदय में सही रगड़ाया। जिनके पास दम्भ कपट छल छिद्र नहीं होते हैं, वहाँ भक्ति विद्यमान रहती है, भगवान विराजमान। तो भक्ति श्रेष्ठ है, माया श्रेष्ठ नहीं है जी। माया क्षणभंगुर सुख देने के लिए आई है, क्योंकि रामायण में लिखा है कि विद्या अपर अविद्या दो नारी वर्ग जानो तुमको। माने दोनों नारी हैं, एक महामाया जो संसार की है और एक भक्ति भी माया है जो प्रभु के पास है, जिसमें प्रभु सदैव वास करते हैं। तो नाम श्रेष्ठ है, नाम ही शेष रहता है, आदमी के काम नहीं रहते, नाम का रहता है। हम आप चले जाएंगे तो हमारा नाम रह जाएगा। मृत्यु सत्य है, जन्म सत्य। तो हम इन शरीरों के द्वारा काया से पाप करते हैं जी। किंतु जब हम भगवान में समर्पित करके कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पाप पुण्य नहीं होता, क्योंकि भगवान के ही लिए हम सब कार्य करते हैं। तो अच्छे बुरे जो भी कर रहे हैं, इसलिए संत लोग कहते हैं कि हम पाप पुण्य न्यारे, पाप पुण्य न्यारे, ना हमको पाप से मतलब है न पुण्य से मतलब है। हम